नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 190। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, थायरॉक्सिन के अत्यधिक रिसाव होने से क्या बढ़ सकता है? दोस्तों, थायरॉक्सिन के अत्यधिक रिसाव होने से रक्तचाप बढ़ सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, HF में क्या घुलनशील होता है? दोस्तों, HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। दोस्तों, HF में गिलास घुलनशील होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पिस्सू द्वारा संचारित रोग कौन सा है? दोस्तों, पिस्सू द्वारा संचारित रोग प्लेग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, यूकेरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? दोस्तों, यूकेरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका चक्र कितने समय तक अनुपस्थित रहता है? दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका चक्र 20 से 60 मिनट के समय तक अनुपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने दी थी? दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा जोसेफ फ्यूरियर ने दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अप्रतिकारी गैस का नाम क्या है? दोस्तों, अप्रतिकारी गैस का नाम नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? दोस्तों, पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? दोस्तों, अंडों में एल्बुमिन प्रोटीन की अधिकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? दोस्तों, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्रोटीन्स से किसे पचाया जाता है? दोस्तों, प्रोटीन्स से प्रोटीन को पचाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, वसा और तेल रासायनिक रूप से क्या होते हैं? दोस्तों, वसा और तेल रासायनिक रूप से एल्डिहाइड होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अम्लीय वर्षा किसके मिश्रण से होता है? दोस्तों, अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण से होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ट्रैकोमा किस प्रकार का रोग है? दोस्तों, ट्रैकोमा आंख का एक रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त होता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, शरीर में रोग प्रतिकारक के रूप में कौन सी कणिकाएं कार्यशील रहती हैं? दोस्तों, शरीर में रोग प्रतिकारक के रूप में WBC कणिकाएं कार्यशील रहती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, पानी में किसकी अणु संख्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? दोस्तों, पानी में हाइड्रोजन की अणु संख्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स की संख्या 70 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? दोस्तों, आकाश का रंग नीला लघुत्तर तरंगदैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मिट्टी तेल का द्रव्यमान का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? दोस्तों, मिट्टी के तेल का द्रव्यमान का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? दोस्तों, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा काइटिन कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? दोस्तों, त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में 3 जोड़ी टांगें होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन है? दोस्तों, आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु ओस्मियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, किस अभिक्रिया को द्रव्यमान एवं ऊर्जा की दृष्टि से संतुलित किया जा सकता है? दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रिया को द्रव्यमान एवं ऊर्जा की दृष्टि से संतुलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, परमाणुओं में न्यूक्लियर की मौजूदगी का प्रकीर्णन परीक्षण किसने सिद्ध किया था? दोस्तों, परमाणु में न्यूक्लियर की मौजूदगी का प्रकीर्णन परीक्षण रदरफोर्ड ने सिद्ध किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मनुष्य की छाती से ऊंचे 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान किस रूप में की जाती है? दोस्तों, मनुष्य की छाती से ऊंचे 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान औषधीय बूटी के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसकी अधिकता होती है? दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में फास्फोरस की अधिकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सा महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम धातु उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पीएच परिवर्तन से किसकी गतिविधि नियंत्रित हो सकती है?
दोस्तों पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन के परिवर्तन से एंजाइम्स की गतिविधि नियंत्रित हो सकती है। अगला प्रश्न नंबर 33, अस्थियों का नैदानिक फोटोग्राफ लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अस्थियों का नैदानिक फोटोग्राफ लेने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 34, किसकी अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं। दोस्तों फ्लोरीन के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं। अगला प्रश्न नंबर 35, वयस्क महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी अन्न यानी गेहूं या चावल की मात्रा लेनी चाहिए। दोस्तों वयस्क महिलाओं को प्रतिदिन 410 कैलोरी अन्न की मात्रा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 36, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का कौन सा अंग उनके वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखने में काम आता है। दोस्तों अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखने में काम आता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।